नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विनोद चेजारा पर। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, जन आधार ऑथेंटिकेशन को विभाग ने बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हुए इस कार्य में प्रगति के लिए बार बार आदेश जारी किए हैं, लेकिन इसमें प्रगति नहीं हो पा रही है क्योंकि ऑथेंटिकेशन करने में बहुत सारी समस्याएं साथियों के सामने आ रही है। आज के इस वीडियो में हम जन आधार ऑथेंटिकेशन की जो नई अपडेट है उसके बारे में जानेंगे और कैसे आप आधार व जन आधार ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं आसानी से, ये भी समझेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम विद्यालय की शाला दर्पण पर चलते हैं। विद्यालय की शाला दर्पण को लॉगिन करने के बाद सबसे पहले हमें जाना है विद्यार्थी टैब में। यहां विद्यार्थी टैब पर क्लिक करते हैं और विद्यार्थी टैब पर क्लिक करने के बाद यहां जन आधार ऑथेंटिकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने यहां गेट क्लास वाइज डाटा, यहां ऑल क्लास सेलेक्ट है। क्लास वाइज डाटा पर जब हम क्लिक करते हैं तो यहां हमारे सामने विद्यालय की जितनी भी कक्षाएं हैं उन सभी का जो डाटा है आ जाएगा। यहां हम देख सकते हैं क्लास 1 में टोटल स्टूडेंट जो है वो है 11, जिसमें आधार नंबर 11 के हमने फीडिंग कर रखे हैं और 11 के ही ऑथेंटिकेट भी हो चुके हैं। जन आधार कार्ड हमने 10 विद्यार्थियों के फीडिंग किए हैं, 10 ऑथेंटिकेट हो चुके हैं और 1 विद्यार्थी का बाकी है। तो यहां से जो संस्था प्रदान है वो जन आधार और आधार ऑथेंटिकेशन की जो रिपोर्ट है वो निकाल सकते हैं, देख सकते हैं और संबंधित जो कक्षा अध्यापक है उन्हें इसके बारे में जो भी आदेश देना है वो दे सकते हैं। यहां हम जब इस क्लास 1 जो नीले रंग से लिखी हुई है इस पे क्लिक करते हैं तो नीचे ये क्लास जो है वो ओपन हो जाती है और यहां हम देख सकते हैं कि जो भी जन आधार है वो ऑथेंटिकेटेड है तो ऑथेंटिकेटेड लिखा हुआ आ जाएगा और जो आधार ऑथेंटिकेटेड है तो आधार ऑथेंटिकेटेड लिखा हुआ आ जाएगा। और यहां यदि किसी विद्यार्थी का जन आधार ऑथेंटिकेशन नहीं है तो यहां नो लिखा हुआ आ जाएगा। अगर लास्ट टीआरएन आपने कोई जारी किया है तो वो आप यहां देख पाएंगे। तो साथियों, जैसा कि आप देख सकते हैं इस पहली कक्षा में ये जो विद्यार्थी है इसका जन आधार ऑथेंटिकेशन अभी तक नहीं हुआ है। ये हम अभी करके देखेंगे कि कैसे करना है। इसके बाद जैसे कक्षा 2 में सभी विद्यार्थियों के आधार जन आधार ऑथेंटिकेशन हो चुके हैं, लेकिन कक्षा 3 में जो विद्यार्थी है उनके भी जो आधार और जन आधार ऑथेंटिकेशन है कुछ विद्यार्थियों के नहीं हुई है। जैसे ये विद्यार्थी है, इसका जो आधार ऑथेंटिकेशन है वो नहीं हुआ है और इस विद्यार्थी का भी आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ है और इस विद्यार्थी का आधार व जन आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ है। तो अब हम चलते हैं संबंधित कक्षा अध्यापक की स्टाफ लॉगिन पर, क्योंकि ये कार्य जो कक्षा अध्यापक है, क्लास टीचर है, वही कर सकता है अपनी स्टाफ लॉगिन से। तो साथियों, अब हमें यहां सबसे पहले स्टाफ लॉगिन पर आने के बाद गेट क्लास वाइज डाटा पे क्लिक करना है। नीचे आपके सामने जो क्लास है वो आ जाएंगी, जिसमें हम देख सकते हैं कि क्लास 1 में टोटल 11 स्टूडेंट है और 10 के जन आधार एंटर है और ऑथेंटिकेट भी है, 1 स्टूडेंट रिमेनिंग है। जब हम क्लास 1 पे क्लिक करते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि ये जो स्टूडेंट है इसके आधार तो ऑथेंटिकेशन है, जन आधार ऑथेंटिकेट नहीं है। इसलिए सबसे पहला कार्य हमें करना है इस पीले बटन पे क्लिक करके और ऑथेंटिकेट जन आधार
करने का। यहाँ हमें जो जन आधार नंबर है वो और मेंबर आईडी यानी विद्यार्थी की जन आधार मेंबर आईडी फिल करनी है। यहाँ साथियों जैसे ही आप जन आधार नंबर भरते हैं, विद्यार्थी की जो जन आधार में डिटेल्स है वो आ जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इसका नाम जो है आप मिला सकते हैं, जो जन आधार और विद्यालय में सेम होना चाहिए। अब डेट ऑफ बर्थ भी सेम होनी चाहिए। यहाँ अब हम विद्यार्थी की जो मेंबर आईडी है वो भरेंगे। यहाँ हमने जन आधार मेंबर आईडी भर दी है। अब यहाँ ऑथेंटिकेट जन आधार पे क्लिक करते हैं। यदि डिटेल सही है तो जन आधार सक्सेसफुली ऑथेंटिकेट हो जाएगा। यहाँ ओके कर देंगे और यहाँ ऑथेंटिकेशन का टाइम और डेट आ जाएगी, इसे क्लोज कर देंगे तो यहाँ ये हरे रंग से आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कक्षा 3 में भी जो एक विद्यार्थी है उसका जो जन आधार है वो ऑथेंटिकेट नहीं है। यहाँ साथियों आधार और जन आधार एक दूसरे से लिंक नहीं है। आप जब इस पीले बटन पे क्लिक करते हैं और आधार व जन आधार ऑथेंटिकेट नहीं है तो आप केवल आधार को भी ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, केवल जन आधार को भी ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। जैसे इस विद्यार्थी के जो आधार है वो ऑथेंटिकेट नहीं है तो ये डिटेल्स हम सही नहीं कर सकते। आधार को आपको ई मित्र से ही सही करवाना होगा, लेकिन जन आधार की सुविधा स्टाफ लॉगिन पे दी गई है। जैसे ये विद्यार्थी है इसका जो, तो यहां साथियों आप देख सकते हैं ये जो स्टूडेंट है इसके आधार व जन आधार दोनों ही ऑथेंटिकेट नहीं है। यहाँ आधार नंबर तो भरे हुए हैं लेकिन आधार में गलती है इसलिए ये ऑथेंटिकेट नहीं है। और जन आधार नंबर जो है वो हम देख सकते हैं कि जब इसके हम भरते हैं तो हमारे सामने डिटेल्स आ जाएगी। तो जैसे ही हमने जन आधार नंबर भरे हैं नीचे ये डिटेल्स आ जाएगी। यहाँ हम देख सकते हैं ये जो विद्यार्थी है इसका अभी हाल ही में जन आधार में नाम जुड़वाया गया है, पहले नहीं था तो इसलिए यहाँ जो जन आधार के मेंबर आ रहे हैं इसमें अभी नाम नहीं आ रहा है। तो जब तक कार्ड में नाम प्रिंट नहीं हो जाएगा तब तक यहाँ नहीं आएगा। अगर यहाँ आ जाता है तो ये ऑथेंटिकेट भी हो जाएगा। जैसे हम यहाँ अब इसकी हमारे पास मेंबर आईडी भी है क्योंकि ये जो विद्यार्थी है इसका जो है नाम हमने जन आधार में जुड़वा दिया है। आप अगर आपके पास विद्यार्थी का आधार है तो जन आधार नंबर और मेंबर आईडी का पता कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहां जाना होगा स्टूडेंट जन आधार इन्फो में और नीचे गेट जन आधार पोर्टल इन्फो ऑप्शन मिलेगा जिसपे बेसिक इन्फो में आप जब आधार नंबर फीड करेंगे तो आपको इसके जो जन आधार की डिटेल्स है वो पता चल जाएगी। इसकी जन आधार जो परिवार की संख्या है वो और इसकी मेंबर आईडी दोनों ही जारी हो चुकी है, लेकिन चूंकि अभी तक कार्ड में नाम प्रिंट नहीं हुआ है इसलिए ये वहां शो नहीं हो रहा है और इसलिए ये जन आधार ऑथेंटिकेट भी नहीं होगा। तो यहाँ साथियों हमने जन आधार नंबर और विद्यार्थी की मेंबर आईडी भर दी है और जब ऑथेंटिकेट जन आधार पे क्लिक करते हैं तो ये जो डिटेल्स है ये गलत बताता है और रिकॉर्ड है वो जो है जन आधार पोर्टल के अनुसार सही नहीं बताता है और सीधे आपको अपडेट डाटा ऑन जन आधार पोर्टल वाले बटन पर या पेज पर ले जाता है। तो साथियों यहां जब हम ये जो मेंबर आईडी भरते हैं तो भरते ही यहां आपको पता चल जाएगा कि डाटा मैच है या मिसमैच है। यदि डाटा मिसमैच आते हैं तो ही आपको यहां से टीआरएन नंबर जारी करने हैं, अन्यथा आपको टीआरएन नंबर जारी नहीं करने हैं। अगर डाटा मैच आ जाता है तो अगर डाटा मैच है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, 1-2 दिन वेट करना है। ये आपको केवल ये पीले बटन पे जाके ऑथेंटिकेशन का प्रयास ही करना है, टीआरएन नंबर जारी नहीं करना है। लेकिन यदि डाटा मिसमैच है तो ही आपको टीआरएन नंबर जारी करना है। कुछ साथियों के सामने यह भी प्रॉब्लम आ रही है कि जब टीआरएन नंबर जारी कर रहे हैं तो यहां जो जन आधार नंबर भरते हैं और विद्यार्थी की जो जन आधार मेंबर आईडी भरते हैं
तो वहां किसी अन्य विद्यार्थी का जन आधार मेंबर आईडी भर दी जाती है, जो कि गलत है, और जन आधार ऑथेंटिकेट कर दिया जाता है, टीआरएन नंबर जारी कर दिया जाता है। लेकिन इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ साथियों आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये 2-4 दिन में अपने आप टीआरएन कैंसिल हो जाएगा और दोबारा टीआरएन नंबर जारी करने का जो ऑप्शन आ जाएगा, तो आप दोबारा टीआरएन नंबर जारी करें। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को टिक करें, ताकि नए वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल जाए। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलेंगे अगले वीडियो में।